अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स काफ़ी डिमांड से हो रही थी कि कोच कोऑर्डिनेट के सेक्शन को आप प्लीज़ सर लेकर के आइए। तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट को देखेंगे और कोऑर्डिनेट की सेक्शंस को हम समझेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी सुपर ट्रिक्स होंगी वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं वो आज की क्लास में आपको पता चलने वाली हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना बताऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बच्चों को दिक्कत आती है एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालते समय। अब थोड़ा पैराबोला अगर बड़ा होता है तो उसका एक्सिस निकालते समय उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कोई पैराबोला है 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 5। यहां पे हमें क्या बताना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है। ठीक, तो हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? ठीक, तो इसमें हमें सिर्फ इतना करना होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहां बता दे रहा हूं। 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिख देना होता है और इसमें जो भी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बाकी जो स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा उसको हमें कांस्टेंट लेना है। तो हमें ये चीज़ है, कांस्टेंट ले लिया। डिफरेंशिएट हमें किसको करना है? जो भी है स्क्वायर फॉर्म में, इन्हीं को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में मैंने किया, x को कांस्टेंट रख के। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ये 0 क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट माना है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 4 टू जा 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको हम फर्दर सॉल्व करके अपने आंसर को गेन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। y इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो इस तरह से हमने एक्सिस को निकाला। एक और को कर लेंगे तो और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरे क्वेश्चन में पैराबोला हमारा इस फॉर्म में है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है। तो इस बार मैंने जैसा कि हिंट किया था आपको, शॉर्ट ट्रिक हमारी ये कहती है कि आपका जो स्क्वायर फॉर्म है उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। जो सिंगल पावर है उसको आपको कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ स्क्वायर हमारा x के साथ है तो हम d/dx x स्क्वायर के लिए लेकर चलेंगे। बाकी ये इसको कांस्टेंट मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हम 0 कर लेंगे और इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने x स्क्वायर को वेरिएबल माना है और y को हमें कांस्टेंट मानना है। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x
-6 इज इक्वल टू 0 और इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ चुका है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ तक हमने समझा कि इसको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। कभी भी अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला आपसे पूछा जाएगा तो एक्सिस ऑफ पैराबोला या परवलय अक्ष आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल होता है वो होता है एसेंसिटी। ठीक है, एसेंसिटी उत्केंद्रता भी इसे कहते हैं। ऑफ इलिप्स के बारे में हम जानेंगे। इलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कई एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे जाने वाले ये सवाल होते हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे मैं रिलेटेड ले रहा हूं और इसकी शॉर्ट ट्रिक पे हम चलेंगे। नॉर्मल फॉर्म में अगर इलिप्स है आपका तो आपको एसेंट्रिसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। √1 - b² अपॉन a² करके निकालते हैं या फिर a² अपॉन b² करके निकालते हैं। तो अगर इस फ्रेम में हमारा कोई इलिप्स आपका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे फॉर्म में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, सीधे आप इस एसेंट्रिसिटी को यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इलिप्स अपने जनरल फॉर्म में होता है तो उसकी एसेंट्रिसिटी को निकालना काफ़ी कठिन काम होता है। वो पूरा उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर हम एसेंट्रिसिटी को निकालते हैं। तो आज मैं एक सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे हम उसको निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन x² प्लस 4y² प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन एक इलिप्स का है। ठीक, दीर्घवृत्त का यह समीकरण है। तो इस दीर्घवृत्त के समीकरण को, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा है ये। अब देखिए ये काफी बड़ा है। ठीक, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लाओगे, फिर इसके एसेंट्रिसिटी को निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसका सबसे बेहतरीन मैं ट्रिक यहां पे बता दूं आपको। शॉर्ट ट्रिक फार्मूले को आप लिख लेंगे। अगर आपका a इस फ्रेम में आप देख लीजिए ax² प्लस by² इस फ्रेम में है ये। अगर आपका a यहां से आप समझिए ax² एंड by² इसी फॉर्म में आपका चलता है। ठीक, तो दो कंडीशंस हैं हमारे पास। अगर a इज ग्रेटर देन b है, अगर हमारा a क्या है, b से जो है बड़ा है, a हमारा अगर b से बड़ा है, दूसरी स्थिति क्या बनती है कि b हमारा a से बड़ा है। इसमें यही दो स्थितियां बनती हैं। अब देखो दोनों स्थितियों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं,
ये दो स्थितियों में अक्सर स्टूडेंट ये ढूंढते हैं कि हमको कहाँ रखना है, बी को ऊपर रखना है, ए को ऊपर रखना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मैं सबसे सुपर ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। आप सीधे इस सेंसिटिव को लिखो और 1 लिखो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से जो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट होगा, जो छोटा होगा, उसको ऊपर लिखना है और बड़े वाले को हमेशा नीचे लिखना है। यहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है कि a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a। जो सिचुएशंस बनते हैं वहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। सीधी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे साधारण सी ट्रिक है कि जो स्मॉल कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसको ऊपर रखना है, स्मॉल कोफिशिएंट को ऊपर रखना है, ठीक। और जो बिग या लार्ज जो कोफिशिएंट है उसको आपको नीचे रखना है, ठीक। हिंदी वाले भी कुछ जोड़ेंगे, समझ लें। एक साधारण बोलचाल की भाषा में बोलूं तो छोटा गुणांक जो होगा वो ऊपर रखना है और बड़ा गुणांक जो रखना है वो कहाँ रखना है, आपको नीचे रखना है, ठीक। अच्छा, ये कोफिशिएंट लिए कहाँ से जाएंगे? कोफिशिएंट लिए जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। कहाँ से लिए जाएंगे? आपके कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से। जो भी कोफिशिएंट आपके सामने आएंगे वो आपको लिए जाएंगे। तो इस सेंसिटिव मैंने लिया 1 माइनस। अब इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आप चेक करो कि जो छोटा कोफिशिएंट है वो कहाँ पे है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है जो छोटा कोफिशिएंट है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1। और बड़ा जो कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 को लिख दिया। बस इस सेंसिटिव मेरी आ चुकी है। इस सेंसिटिव कितनी होगी बेटा? √3/2 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, है 9x² प्लस 5y² माइनस 30y इज इक्वल टू 0, ठीक। एसेंसिटी ऑफ इलिप्स, यहां भी आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है कि एसेंसिटी ऑफ इलिप्स कितना है। यानी कि यहां भी सवाल हमसे वही पूछा जा रहा है कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बताओ। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बताओ, एसेंसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक। यहां भी हमसे वही चीज पूछा जा रहा। तो एसेंसिटी ऑफ इलिप्स के लिए क्या कैसे चलना है आप समझ लीजिए। सीधा ई लिखा, √1 माइनस स्मॉल कोफिशिएंट, अभी फार्मूला बताया, स्मॉल कोफिशिएंट इन दोनों में कौन है, तो स्मॉल वाला ऊपर रखना है और लार्ज जो बड़ा वाला है कोफिशिएंट x² y² में से उसको नीचे रखना है, ठीक। तो 4/9 यानी कि 2/3 ये हमारा एसेंसिटी आ चुका है। तो विद इन 10 to 20 सेकेंड ये आपके सवाल धराशायी हो जाएंगे, ये तुरंत बन जाएंगे, ठीक। और एसेंसिटी बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, न सिर्फ एनडीए में बल्कि एयरफोर्स में, नेवी में, सब में बहुत बार पूछा जाने वाला ये सवाल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलिप्स की सेंसिटिव को हम जान चुके हैं, हमारे सामने आएगा तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी बनाने में, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगला इसेंसिटी ऑफ हाइपरबोला यहां पे समझते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अतिपरवलय की उत्केंद्रता, अतिपरवलय की उत्केंद्रता ठीक, हाइपरबोला अतिपरवलय होता है, इसेंसिटी ऑफ हाइपरबोला। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला की भी इसेंसिटी काफी बार पूछी गई है एग्जाम्स में। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगती है कि a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती है। तो इसका बहुत साधारण सा एक फार्मूला है, वो फार्मूला लिख दे रहे हैं। हाइपरबोला हमारा जनरल फॉर्म जो होता है हाइपरबोला का, वो ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल टू 0। ठीक, ये जनरल फॉर्म है किसी भी हाइपरबोला के लिए, अतिपरवलय के लिए। अब जो इसेंसिटी का फार्मूला होता है वो ये होता है 1 प्लस, हर बार एक ही ये फार्मूला लगेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है ये सम में काम देगा। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का जब आप कोफिशिएंट को लेंगे तो उसमें क्या लगा देना है आपको, मॉड लगा देना है। ठीक है, माइनस भी होगा तो आपको प्लस कर लेना। हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक, ये हमने मॉड में लेना है। ठीक, इसको देख लीजिए। इसी शॉर्ट ट्रिक पे आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हाइपरबोला या अतिपरवलय से संबंधित हैं, जहां पे इसेंसिटी आपको निकालनी है, उत्केंद्रता आपको निकालनी है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आज का है हाइपरबोला से रिलेटेड, वो है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 8y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। अब सवाल यह है, ये कह रहा है कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता बताओ, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो सीधा सीधा सूत्र हमको रखना है, सिंपल। ई लेना है 1 प्लस, ई के साथ क्या लेना है, 1 प्लस को लेना है, माइनस को आपको नहीं लेना था। ई के साथ आपको लेना है 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है और फिर किसका गुणांक लेना है, कोफिशिएंट ऑफ
वाई स्क्वायर का गुणांक लेना है। ठीक है, अब चूंकि हम अति परवलय को यहाँ देख रहे हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव साइन आए। ठीक है, तो 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितना है 9 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना है -4 है, जो कि हमने मॉड में कर लिया। तो ये मुझे देगा 13/4 यानी कि √13/2। ये हमारा आंसर आ चुका है इस शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट सा फार्मूला है, उसके बाद से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे, उसके बाद से ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर -4x -6y -11 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां भी ये हाइपरबोला है, इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी है, इस हाइपरबोला की उत्केंद्रता निकालनी है। तो यहां भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ई लिखा मैंने, अंडर रूट लगाया 1 प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लगाया, मॉड में वाई स्क्वायर का गुणांक लगा दिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, मॉड में वाई स्क्वायर का गुणांक है -3, ये हो जाएगा 4/3 यानी कि 2/√3। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हैं हमारे सामने। तो लगभग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थी उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को हमने यहाँ देख लिया है, जो हमारे बेसिकली कोऑर्डिनेट से रिलेटेड थी, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जिनमें स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है वहाँ पे हम किन क्वेश्चंस में ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, किन क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है, क्वेश्चन के बाद हम इस ट्रिक को पता करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपका स्ट्रेट लाइन से, यहां भी एक सुपर ट्रिक आपकी लगने वाली है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन यहां पे किया जाता है, इफ द पॉइंट, पहले तो आपको रूल्स को लिखवा दे रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। नियम को लिखिए, जो शॉर्ट ट्रिक का रूल है। हमारी ये शॉर्ट ट्रिक होने जा रही है एक स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो रूल को लिखेंगे, इफ द पॉइंट x1 y1, if the point x1 y1 divides the line if the point x1 y1 divides the line between the x-axis and y-axis, divides the line between the x-axis and y-axis, if the point x1 y1 divides the line between, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में, एनडीए में तो रिपीटेड आया है, 3 से 4 बार ये आ चुका है।
10 ईयर 20 ईयर जो खंगालोगे उसमें काफ़ी बार तुम्हें मिलेगा, इवन एयरफोर्स में भी काफ़ी बार ये पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। ये काफ़ी समय लगता है बच्चों का, लेकिन ये इसके बाद से काफ़ी आसान होगा। इफ द पॉइंट x1 y1 डिवाइड्स द लाइन बिटवीन द x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो m/n, किस रेशियो में बांट रहा है, m/n, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, तो उस इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए शॉर्ट फार्मूला आप लिख लीजिए। इन द रेशियो mn की जगह पे हम m1 और m2 ले लेते हैं, थोड़ा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। mn की जगह पे हम m1 और m2 लिख लेते हैं। m1 एंड m2 इन दो रेशियोज में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कुछ हिंदी वाले जुड़े होंगे, थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। If the point x1 y1 divides the line between the x axis and y axis in the ratio, ठीक है, यदि कोई बिंदु x1 y1, यदि कोई बिंदु x1 y1 divides the line between the x axis and y axis, ठीक है, यदि कोई बिंदु x1 y1 किसी सरल रेखा को, if the point divides the line between the x axis and y axis, किसी सरल रेखा को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, यदि सरल रेखा OX OY अक्षों को काटती है, तब उसका समीकरण बताओ। ठीक, तब उसका समीकरण बताओ। ठीक, तो ये हमारा है। तो अब देखिए कि इसका शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला होगा वो ये होगा, m2x अपॉन x1 जो पॉइंट काटेगा, फिर होगा m1y y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। यही आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। m2x अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा फिगर से भी मैं समझा दे रहा हूं। ये कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है आपके सामने, और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। इसमें जो हमारा पॉइंट है ये वाला, वो x1 y1 है। ठीक है, और ये पॉइंट x1 y1 दो पार्ट में इसको बांट रहा है, m1 और m2 रेशियो में बांट रहा है। तो इसी लाइन का, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन का आपसे इक्वेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, बनाने को बनाते हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, बट इस पे हम बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, सभी इस कंडीशन को देखेंगे। ठीक, इस स्थिति में इस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा m2x
अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। यदि कोई स्ट्रेट लाइन, कोई सरल रेखा OX तथा OY अक्षों को काटते हुए जा रही है और एक पॉइंट ऐसा है, एक बिंदु ऐसा है जो उसको m1 और m2 दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तब उसका इक्वेशन क्या होगा, m2x अपॉन x1 m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। चलिए इस फार्मूले से हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, देखेंगे कितनी जल्दी हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट एक दिया है और पॉइंट हमारा कितना है 3, -4 डिवाइड द लाइन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो। ठीक है, किसी सरल रेखा को जो कि OX तथा OY अक्षों को काटती है, किसी सरल रेखा को जो कि OY तथा OX अक्ष को काटती है, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब रेखा का समीकरण बताओ। क्या बताना है, रेखा का समीकरण बताना है। तो यहां आप समझ लीजिए x1 आपका ये है और y1 आपका कितना है, -4 है, m1 आपके पास 2 है और m2 आपके पास कितना है, 3 है। ठीक, ठीक, चलिए कुछ इंग्लिश वाले भी जुड़े होंगे, चूंकि हमारी क्लासेस थोड़ी बाइलिंगुअल रहती है, तो इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश वालों के लिए लिखते रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट if the point 3, -4 if the point 3, -4 divides the line between the x-axis and y-axis, between the x-axis and y-axis, ठीक, between the x-axis and y-axis in the ratio 2:3, then what is the equation of line? ठीक है, what is the equation of line? तो मेरे ख्याल से इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे इसको। तो यहां पे हम पॉइंट लेते हैं, x1 हमारा ये है, ठीक, और y1 हमारा ये है, 4 है, और यहां से हम देखेंगे कि हमारा ये m1 है और ये 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है m2, m1 है और m2 है। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला जो हम लिखेंगे m2x अपॉन x1 प्लस m1y अपॉन y1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अब देखो कितनी जल्दी ये बना देगा। अब समझिए इस चीज को, m2 कितना है, यहां पे m2 देखेंगे तो 3 है और x1 हमारे पास कितना है, x1 हमारे पास 3 है, तो उसको भी हमने यहां पे रख लिया, ठीक है, प्लस m1 हमारा कितना है बेटा, 2 है, और y1 कितना है, y1 हमारा माइनस, अच्छा यहां से y1 नहीं हुआ, ये y1 को हम हटा देते हैं, यहां y सिर्फ होगा, ठीक। तो यहां पे हम y लेते हैं अपॉन y1 हमारा कितना है, -4 है, इज इक्वल टू
M1 प्लस M2 यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, जो काफ़ी बड़ा प्रोसेस पे हम ले जाते हैं। सीधे ये आपका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, इसी फार्मूले पे सीधे आप बैठाओगे और आपका आंसर क्या होगा, सामने होगा। थोड़ा सा इसको फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं। x - y/2 इज इक्वल टू 5, 2x - y इज इक्वल टू 5 × 2 = 10। तो ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, 2x - y इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, 2x - y इज इक्वल टू 10, दिस इज आवर राइट आंसर। तो आज की क्लास कोऑर्डिनेट की हम यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में ढेर सारी ट्रिक्स को समझा हमने। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड कुछ थ्योरी के पोर्शन को आपके लिए लेकर के आऊँगा। जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।